हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के संबंध के बारे में बात करेंगे। कल के वीडियो में हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की व्याख्या किए थे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का समीकरण क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्या होती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं और विद्युत बल क्या होता है। इस सब के बारे में हम कल व्याख्या किए थे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं कितने टाइप से निकलती हैं। तो आप याद रख लीजिएगा कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है 3 टाइप से निकलता है, 3 प्रकार से ज्ञात की जाती है। तो उन्हीं के बारे में उन सब में से हम एक टॉपिक पर बात करेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो 3 टाइप से निकलती है। आज हम उसमें से पहला टॉपिक पर बात करेंगे कि किन टाइप से निकलती है। इसके पहले हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, हिंदी में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर चर्चा करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जब आ जाएगा हम लोगों को तो उसके बाद से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की व्यंजक हमें प्राप्त करने में बहुत सहायता मिलेगी। तो हम लोग बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। इंग्लिश में इलेक्ट्रिक डाइपोल, हिंदी में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। देखो डियर फ्रेंड्स कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। तो आप कहिएगा कि यह वह निकायों का यह समूह होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकाय का वह समूह होता है कि किन्हीं दो आवेशों के अल्पतम दूरी को, एकदम मिनिमम दूरी को ही द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जैसे कोई निकाय है, उस निकाय पर बहुत से आवेश हैं, तो उसमें से 2 आवेश ऐसा होगा, 2 आवेश या का सभी आवेश ऐसे होंगे, उन आवेशों की अल्पतम दूरी, उन आवेशों के बीच की जो अल्पतम दूरी होती है उसी अल्पतम दूरी को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी कि इन 2 आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आवेश है, आवेशों के बीच के अल्पतम दूरी को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमने सपोज दैट कल्पना कर लिया कि यह कोई पार्टिकल है जिन पर उपस्थित आवेश क्या है, Q है, और यहाँ भी कोई पार्टिकल है जिन पर उपस्थित आवेश क्या है, Q है, और इनके बीच की लेंथ कितनी है L, और इनके बीच की भी कितनी लेंथ है L। अब देखा जाएगा तो यहाँ पे यानी इसको हम डेराइव कर देंगे कि इनके बीच की अल्पतम दूरी L और इनके बीच की जो अल्पतम दूरी L है, तो Q यहाँ पे निकल क्या जाएगा कि P इक्वल ऐसे P1 इक्वल QL और P2 इक्वल, इसको हमने मान लिया इसका द्विध्रुव आघूर्ण P1, इसका द्विध्रुव आघूर्ण P2 है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण P2 है, तो P2 इक्वल QL। अब P बराबर क्या निकालते हैं, QL प्लस QL बराबर द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या निकल जाता है 2QL। यानी द्विध्रुव आघूर्ण का जो सूत्र निकलेगा वह क्या होगा, P बराबर 2QL। तो हम कहेंगे कि कोई पार्टिकल है, उन पार्टिकलों पर उपस्थित आवेश Q है, दूसर का पार्टिकल है, दूसर को पार्टिकल पर उपस्थित आवेश क्या है, Q है, और इनके बीच की जो अल्पतम दूरी है या इनकी रेडियस हमने मान लिया है L है, इनकी भी रेडियस हमने मान लिया है क्या है L है। तो L प्लस L यानी अगर जो जोड़ लें तो पहले पर का द्विध्रुव आघूर्ण को हमने मान लिया P1 और दूसर के को मान लिया P2, तो P1 बराबर QL और P2 बराबर भी क्या लिख दिया QL। अब इनका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण मान लिया P बराबर 2QL, यानी QL प्लस QL जोड़ दिया तो P बराबर 2QL। इस तरह से हम वेरीफाई करते हैं। लेकिन कहीं कहीं आपको डायरेक्ट बता दिया जाता है, ऐसे बता दिया जाता है कि किन्हीं 2 आवेशों के मध्य जो या बीच की जो अल्पतम दूरी होती है उसी अल्पतम दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये द्विध्रुव आघूर्ण को हम किससे डिनोटेड करते हैं, P से डिनोटेड करते हैं, P बराबर 2QL। अब देखोगे इसकी मात्रक क्या होते हैं, आवेश यहाँ पे देखना बाबू, आवेश है, आवेश Q आया है, Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, और यह लंबाई है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसे द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है, मात्रक क्या होगा बाबू, आवेश का मात्रक कूलाम, आवेश का मात्रक क्या होगा कूलाम, लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा मीटर। तो आप याद रख लीजिएगा द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होगा कूलाम इंटू मीटर होता है, कूलाम इंटू मीटर। सीएम मत समझिएगा, सी से कूलाम, एम से मीटर होता है, कूलाम मीटर होता है। यानी द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है कूलाम मीटर। इसकी बीमा अगर चाहो तो बीमा निकल सकते हो। आवेश का बीमा क्या हो गया, इसकी बीमा ऐसे लिख देंगे, इसकी बीमा क्या होगी बाबू, यानी द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा क्या होगी
देखो P बराबर आवेश दो अंक है, अंक एक बीमाहीन राशि होगी। आवेश क्या है, आवेश की जो बीमा होती है AT होता है, और लंबाई है, लंबाई का बीमा क्या होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा L। तो यहाँ पे ATL या LAT ऐसा मान सकते हैं कि इसकी जो बीमा होती है द्विध्रुव आघूर्ण की जो बीमा होगी LAT होता है। यानी द्विध्रुव आघूर्ण का आपसे कोई बीमा पूछे तो LAT, यानी आवेश बराबर विद्युत धारा गुणे समय, ये तो सब लोग जान रहे हो। तो विद्युत धारा गुणे समय यानी विद्युत धारा गुणे समय, विद्युत धारा का मतलब के एम्पियर, समय को हम टाइम यानी टाइम का पहला छठी होता है तो AT, आवेश का बीमा AT और लंबाई का बीमा L है, तो LAT इसकी बीमा हो जाएगी। कंफर्म हो गए द्विध्रुव आघूर्ण से। इन्हीं द्विध्रुव आघूर्ण कहीं पर हमारा 2QL आएगा तो समझिएगा उसके जगह पर हम P रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में। चलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की स्थितियां कितने टाइप से निकाली जाती हैं। तो देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी स्थितियों से निकाली जाती है। कल हम बात किए थे विद्युत क्षेत्र कहते किसे हैं, तो कहे थे कि कोई आवेश है, कोई निकाय है, उस निकाय पर उपस्थित आवेश है और कहीं कोई बिंदु P है, उस पर कोई आवेश है। जब हम उस आवेश को इस निकाय वाले आवेश के समीप लाते हैं तो उस पर एक बल कार्य करता है। उस बल का अनुभव जहां तक किया जाता है उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। बल और आवेश का अनुपात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितने टाइप से निकाली जाती है द्विध्रुव आघूर्ण की सहायता से, 3 टाइप से निकाली जाती है। तो अब हम हेडिंग डालेंगे कैसे कि द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कहीं कहीं आपकी किताबों में दे देगा कि द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी द इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड कीजिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक क्वार्टर पोल, ऐसा बोल देगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेरीफाइड द इलेक्ट्रिक क्वार्टर पोल, लिख दें इंग्लिश भी, इंग्लिश रहने दीजिए, ऐसे लिख देते हैं दी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी verified due to an इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप याद रखे रहिएगा द्विध्रुव आघूर्ण के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 3 टाइप से ज्ञात की जाती है। हम पहला लिख रहे हैं, पहला टाइप्स, एक टाइप्स बताएंगे और एक टाइप्स पढ़ा देंगे। देखो बाबू, एक टाइप्स बताएंगे, एक वीडियो में एक टाइप्स और उसको पढ़ा देंगे। पहला होता है द्विध्रुव आघूर्ण के कारण किसी द्विध्रुव आघूर्ण या द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, द्विध्रुव आघूर्ण के कारण किसी बिंदु, किसी अच्छी स्थिति पर, या ऐसे लिख देगा अच्छी स्थिति के किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो अब ये हेडिंग है हम लोगों का, यह हेडिंग है कि द्विध्रुव आघूर्ण के कारण यानी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण अच्छी स्थिति के किसी बिंदु पर, एक अच्छी स्थिति होगा, दूसरा का निरक्षी स्थिति होगा, तीसरा किसी बिंदु पर होगा। तो पहला समझिएगा अच्छी स्थिति कब कहेंगे, निरक्षी स्थिति कब कहेंगे और कोई बिंदु यानी किसी बिंदु पर कब कहेंगे। अच्छी स्थिति को एट इनिशियल पॉइंट कहते हैं इंग्लिश में, निरक्षी स्थिति को एट द एक्सटर्नल पॉइंट कहते हैं, और जो विषुवतीय तल वाला होता है एट द इक्वेटोरियल पॉइंट कहते हैं, इंग्लिश में इक्वेटोरियल पॉइंट।
तो हम लोग एक्सटर्नल यानी एक्सटर्नल और इक्वेटोरियल पॉइंट को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। एट द इनिशियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेरीफाई करते हैं कि इनिशियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे वेरीफाइड होती है। तो इसी के बारे में बात करेंगे कि द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र यानी किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की गणना, E की गणना यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की गणना। देखो अब मानते हैं, लेट अस कंसीडर कर लेते हैं ऐसे। हम मान लिए कि यह कोई हमारा द्विध्रुव आघूर्ण है, कंसीडर कर लीजिए द्विध्रुव आघूर्ण। यह कोई द्विध्रुव आघूर्ण है जिन पर उपस्थित आवेश यानी जो बिंदु ए व बी पर फिक्स्ड है, जिन पर उपस्थित आवेश -q तथा +q है। द्विध्रुव आघूर्ण की पूरी लंबाई कितनी होगी? L + L, यानी L + L बराबर कितना होगा? 2L। याद रखिएगा। मान लेते हैं कि माना कि 2L लंबाई का कोई चालक, ऐसे डिफाइंड करेंगे। अभी जब हम इसका थ्योरी देंगे तो लिखवाएंगे, तो हम इसमें मानेंगे कैसे। यह माना कि दो बिंदु A व B हैं जिन पर उपस्थित आवेश -q और +q है। ये तो इतना समझ में आ गया होगा। अब हम थ्योरेटिकल कैसे लिखेंगे कि माना कि 2L लंबाई का कोई चालक, 2L लंबाई का कोई चालक किन्हीं बिंदु A और बिंदु B के बीच रखा गया है। किन्हीं बिंदु A और बिंदु B के बीच क्या हुआ है बाबू? रखा गया है। बिंदु A पर उपस्थित आवेश -q तथा बिंदु B पर उपस्थित आवेश +q है तथा इनके बीच की दूरी, संपूर्ण दूरी कितनी है? 2L मीटर है। मान लिए, फिर से सुनो, माना कि कोई द्विध्रुव आघूर्ण या 2L लंबाई का कोई चालक, माना 2L लंबाई का कोई चालक किन्हीं बिंदु A व बिंदु B के बीच रखा गया है। बिंदु A पर उपस्थित आवेश -q तथा बिंदु B पर उपस्थित आवेश क्या है? +q है। माना इनके मूल बिंदु क्या है? O है। मूल बिंदु क्या है? O है। तो देखो अब मूल बिंदु O से A तक की दूरी कितनी होगी? L, और मूल बिंदु O से B तक की दूरी कितनी होगी? L। L + L बराबर कितना हो जाएगा? 2L। इतना बात तो समझ में आ गया होगा। फिर से थ्योरी दोहरा दे रहे हैं। माना 2L लंबाई का कोई चालक किसी माध्यम या किसी के परावैद्युतांक वाले माध्यम में बिंदु A और बिंदु B पर रखा गया है। बिंदु A पर उपस्थित आवेश -q तथा बिंदु B पर उपस्थित आवेश क्या है? +q। माना इस चालक का मूल बिंदु क्या है? O है। तो मूल बिंदु O से A तक की दूरी कितनी होगी? L, और मूल बिंदु O से B तक की दूरी क्या होगी? L। माना मूल बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, यहाँ से देखिए डॉटेड लाइन खींच रहे हैं, स्मॉल r दूरी पर, r दूरी के अच्छी स्थिति पर, अच्छी का मतलब x अक्ष समझ लीजिएगा ऐसे, अच्छी स्थिति पर एक बिंदु P है जिस पर -q तथा +q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की गणना करनी है। यानी इस बिंदु P पर, अच्छी स्थिति का मतलब x यानी x अक्ष पर एक बिंदु P होगा। उस बिंदु P पर +q और -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी होगी। थ्योरेटिकल फिर से समझिएगा। थ्योरेटिकल समझ लोगे तो समझिए आपको पूरा कंफर्म हो जाएगा। ऐसे देखो, माना 2L लंबाई का कोई चालक किसी माध्यम में किसी के परावैद्युतांक वाले माध्यम में बिंदु A और बिंदु B के बीच रखा गया है। बिंदु A पर उपस्थित आवेश -q तथा बिंदु B पर उपस्थित आवेश +q है। माना इस चालक का मूल बिंदु O है। मूल बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर इसके अक्ष पर, यानी अक्ष का मतलब x अक्ष पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता +q और -q आवेश के कारण ज्ञात करनी है। कन्फर्म, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लेते हैं, माना Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? E1, और +q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? E2। -q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, +q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? E2। तब हम इनके समीकरण की व्याख्या कर सकते हैं। कन्फर्म हो गए होंगे। अब देखो आगे क्या होता है बाबू, देखना क्या है आप लोगों को। देखो तो यहाँ से O से लेके B तक, O से लेके B तक, OB बराबर क्या है बाबू? L। O से लेके B तक की पूरी दूरी L। O से लेके A तक, OA बराबर कितना दूरी है बाबू? L।
ओ से लेके ए तक की दूरी कितनी है, एल। अब देखना है ओ से लेके बी तक की दूरी एल और ओ से लेके ए तक की दूरी कितनी है, एल। अब हमें अगर जो बी से लेके पी तक की बीच की दूरी ज्ञात करनी है, बी पी, तो देखो यहां से ज्ञात करना है, यहां से ओ पी है, देखना है यहाँ से, यहाँ ओ मान लो है, पी मान लो, ओ पी बराबर ओ बी, यहाँ एक पॉइंट होगा ना बी वाला पॉइंट सीधवा में, ओ बी प्लस बी पी हो जाएगा, कन्फर्म है। यानी ओ यहाँ ओ है, यहाँ पी है, तो पूरा दूरी ओ पी हुआ। ओ पी बराबर है बिंदु बी है, तो ओ बी और बी पी जोड़ देंगे। तो अब देखो हमें क्या नहीं पता है, बी पी नहीं पता है, तो इसको इधर पक्षांतर कर दो, तो ओ पी माइनस क्या हो जाएगा, ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, बी पी। बी से लेके पी तक के बीच की दूरी ज्ञात हो जाएगी, तो ओ से लेके पी तक की दूरी कितनी है, आर, आर माइनस ओ से लेके बी तक की दूरी, ओ से लेके बी तक की दूरी, ओ से लेके बी तक की, ओ बी बराबर कितना है, एल बराबर क्या हो जाएगा, बी पी। ये बात तो समझ में आ गई। यानी हम मूल बिंदु ओ से मूल बिंदु ओ से अगर जो प्लस क्यू तक जाएं तो कितना दूरी पर जाएंगे, यल दूरी पर। अब क्या होगा, यानी यहाँ से क्या होगी, आर में से यल दूरी घटेगा ना, जब इधर चढ़ेंगे तो घटेगा ना, इधर चढ़ेंगे तो घटेगा, यानी इधर चलेंगे तो घटेगा, प्लस क्यू की तरफ चलेंगे तो घटेगा, अब माइनस क्यू की तरफ आएंगे तो क्या होगा, जुड़ाएगा। यानी प्लस क्यू की तरफ जब हम बढ़ गए तो घटेगा, और जब माइनस क्यू की तरफ आए तब क्या हो जाएगा, जोड़ाएगा। तो यानी ऐसे इसी प्रकार ए पी, देखो ए से लेके पी तक का दूरी, ए पी बराबर क्या हो गया, आर है, और है अन्ना दूरी एल के जोड़ी ला, तो हो जाए आर प्लस एल। हेयर का दूरी कितना होगा, आर प्लस एल, और हेयर का दूरी यानी हे से हे तक का दूरी कितना होगा, आर माइनस एल। यानी बीपी बराबर आर माइनस एल रख लिया, और ए पी बराबर कितना रख लिया, आर है अन्ना आर और है प्लस एल। यानी ए से लेकर पी तक का पूरा दूरी आर और है एल, यानी आर प्लस एल और बीपी बराबर आर माइनस एल। कन्फर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखते हैं। अगले स्टेप में अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। ऐसे लिखेंगे, यानी लिखे हैं द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अच्छी स्थिति के किसी बिंदु पर, आई देखा अक्ष हो गया, यक्ष अक्ष के कहल जाए, अच्छी स्थिति यक्ष अक्ष होगा, यक्ष अक्ष के किसी बिंदु पी पर, आई देखा बिंदु पी है, यही पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता केकर गणना करेगा, ई के है, तो देखा माइनस क्यू के कारण E1 हो गए, अब प्लस क्यू के कारण हेयर E2 हो गए। अब हे पे कहा था कि दोनों मिला के एक मूल बिंदु बनी, तो मूल बिंदु ओ पर कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हुई, वही कैलकुलेशन बिंदु पी पर उठा करा। तो बिंदु पी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मेन कंडीशन ज्ञात करना है। कन्फर्म। चलो हमें ज्ञात है, ऐसे लिखेंगे, हमें डेरिवेशन करते हैं। हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है, ई बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर। ऐसा कल का समीकरण पता था, कल निकाले थे, कल के वीडियो में निकाले हैं। जिसको नहीं पता होगा वो देख लेगा कल का वीडियो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का समीकरण नंबर इसे मान लेते हैं 1, ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक इसी प्रकार देखा, माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लिख दे रहे हैं। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण, यहाँ कामा दे रहे हैं, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कारण बिंदु पी पर, ऐसे लिखना, बिंदु पी पर, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माना E1 है। माइनस क्यू के कारण कौन सी है, ओहर का E1 है। तो देखा E1 बराबर तब कितना हो जाए, 1/4 पाई इप्सिलॉन 0, और कौन कारण मान ले ही, माइनस क्यू के कारण बटे यहाँ से देखा ए से लेके पी तक जाएगा, पी और ढकेले तो समझ लिया पी तक जाएगा। तो पी तक का पूरा दूरी कितना मान ले, ए पी का दूरी कितना मान ले, आर प्लस एल। तो कितना लिख लिया, आर प्लस एल का होल स्क्वायर के समीकरण नंबर कितना मान लिया, 2। कन्फर्म, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज बोले हैं परावैद्युतांक वाला माध्यम, तो परावैद्युतांक हर दिन का लगा देगा, के का दर्शाता है डाइलेक्ट्रिक मीडिया दर्शाता है, इंग्लिश में डाइलेक्ट्रिक मीडिया, हिंदी में
परावैद्युतांक नियतांक कहलाता है। तो चलो के लगा लीजिएगा। ठीक इसी प्रकार ऐसे फिर लिख देंगे पुनः ऐसे लिखिएगा पुनः प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू के कारण क्षेत्र की तीव्रता कौन सी हुई? E2 है। देखा है प्लस क्यू के कारण क्षेत्र की तीव्रता कौन सी है? हर वाला E2 है। तो E2 बराबर कितना होगा? 1/4 पाई इप्सिलॉन 0। अब फिर परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हैं कि कौन कारण कैले ही? प्लस क्यू के कारण कैले ही, प्लस क्यू के कारण है लिखले ही। अब देखा एक बाद से प्लस क्यू से P तक का दूरी कितना है? R माइनस एल है, R माइनस एल रखिदा, R माइनस एल के होल स्क्वायर। एक समीकरण नंबर कितना मानिला? 3। ये कन्फर्म हो गया। अब देखो आगे बात करते हैं, अगले स्टेप में हम बात करते हैं कि अगला स्टेप क्या कहता है। मिटा दे रहे हैं इसको, समझ गए होंगे लगभग आप लोग। देखो आगे अब हम बात कैसे करते हैं कि इनका परिणामी विद्युत क्षेत्र यानी E1 और E2 परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी है? E है ना। तब देखो अब इनका परिणामी ऐसे अतः इनका परिणामी क्षेत्र की परिणामी क्षेत्र की तीव्रता क्या है बाबू? E बराबर E1 प्लस E2। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा? 4। इसको परिणामी क्षेत्र की तीव्रता E बोलेंगे, E बराबर E1 प्लस E2। अब देखो ऐसे कर दो, उठा के मान रख दो, लिखेंगे समीकरण 4 में समीकरण 2 व समीकरण 3 से E1 व E2 का मान रखने पर, जब रखेंगे तब क्या होगा बाबू? E बराबर E1 की वैल्यू कितना है? E1 का वैल्यू कितना है? देवा 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 के माइनस क्यू बटे कितना हो जाएगा? R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब प्लस देखिएगा इस तरह से। E2 का वैल्यू कितना है? दे 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 प्लस क्यू बटे अब R माइनस एल का होल स्क्वायर। अब हमें किन टाइप्स से इसे ज्ञात करना है? देखो क्यू कॉमन हो गया, 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 क्यू कॉमन हो गया, 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 बाहर हो गया। तो देखो Q/4 पाई इप्सिलॉन 0 के बाहर हो गया। अब मिला क्या? 1/,